क्या ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट का इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी से संभव है? इज फिजियोथेरेपी ओनली इनफ टू ट्रीट ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज? इसका सिंपल जवाब है नहीं, नो। बेसिकली फिजियोथेरेपी का क्या काम है? फिजियोथेरेपी करने से हमारे जो जोड़ हैं, जिनको हम जॉइंट्स बोलते हैं, और मसल्स, मांसपेशियां, बोटियां, ये कार्यरत रहती हैं। जब आदमी का हाथ नॉर्मली चल रहा होता है तो हम हाथ चला रहे होते हैं तो जोड़ और मसल सब काम कर रही होती हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है कि जो जोड़ हैं और जो मसल्स हैं उनको कंटिन्यूसली काम, फिजियोथेरेपी जब हम करते हैं तो वो काम करती हैं, वो खराब नहीं होती और जाम नहीं हो जाती। जबकि जो ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में तंत्रिकाएं यानी नर्व्स की इंजरी होती है। तो फिजियोथेरेपी का काम ये होता है कि जब तक नर्व अपने आप बॉडी रिकवर नहीं करती तब तक वो इन जोड़ों को और मसल्स को खराब होने से बचाता है। फिजियोथेरेपी का एक एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो नर्व की रिकवरी में हेल्प करता है। लेकिन अगर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में नर्व टूट गई है तो वो उसको वापस जोड़ने में हेल्प नहीं करता। तो अगर मैं बोलूं कि 3 तरह की हमारी नर्व इंजरीज होती हैं। न्यूरोप्रैक्सिया, जिसमें सिर्फ खिंचाव होता है, एक्सोनोटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस, ये 3 इंजरीज में जिसमें नर्व टूट जाती है उनमें फिजियोथेरेपी से नर्व वापस नहीं जुड़ सकती। लेकिन अगर सिर्फ खिंचाव हुआ है तो उसमें वो जोड़ों को और मसल्स को बचाती है। और अगर हम सही तरह का स्टिमुलेशन देते हैं, स्टिमुलेशन भी 2 तरह का होता है, एक गैल्वेनिक स्टिमुलेशन, एक फैराडिक स्टिमुलेशन। इसमें गैल्वेनिक स्टिमुलेशन का रोल है, लेकिन गैल्वेनिक स्टिमुलेशन की एक लिमिटेशन होती है कि उसके लिए सेंसेशन इंटैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो वो एरिया को जला देता है। तो कुछ केसेस में ये काम आता है। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का डेफिनेटली देयर इज अ रोल, लेकिन जो ब्रेकियल प्लेक्सस की चोट है जिसमें नर्व कट गई है उसमें फिजियोथेरेपी सिर्फ जोड़ों को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू, धन्यवाद।